बैटरी लो तो, दोनों बैटरी लो। चलिए करें शुरू। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी बढ़ी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए चालू रखा गया, जब तक कि टंकी भर नहीं गई। एएलपी टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है ये, देखो है ना, एएलपी टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है। थोड़ा हम इसको साइड कर देते हैं। एक क्वेश्चन पढ़े हो बंदर वाला, चढ़ता है फिसलता है, चढ़ता है फिर फिसलता है, तो लगभग वही तरह का क्वेश्चन है। अल्टरनेट वर्क हो रहा है, 1-1 घंटे वर्क हो रहा है। ध्यान से देखोगे, ए 18 घंटे में क्या कर रहा है, इसको भर सकता है। ए 18 घंटे में भर सकता है, जबकि बी इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। नेगेटिव वर्क है, ठीक है। तो 18 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 90। 18 पंचे 90 और 30 तिया 90। तो सुनना मेरी बात को सिर्फ ध्यान से। ये जो भरने वाला है यूनिट, इसको पहले हम घटा डालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 90 में से 5 पहले घटा देते हैं। भरेगा जो, उससे 5 पहले क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। अब हम मान के चलते कि हमारे पास जो है 85 है फिलहाल। कितना है, 85। ध्यान से सुनना, पहले घंटे में ए काम करेगा, अगले घंटे बी काम करेगा, फिर अगले घंटे ए काम करेगा, अगले घंटे बी काम करेगा, और इसी तरह से काम होता चलेगा। रिपीट में ए बी ए बी ए बी, इस तरह से। अगर पहले घंटे 5 भरेगा तो अगले घंटे 3 खाली हो जाएगा ना। इसी तरह से अगले घंटे 5 भरेगा तो अगले घंटे 3 क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और यही रिपीटेशन चलता रहेगा। बोलो चलता रहेगा क्या। तो यहां पर बताओ कि 2 यूनिट भर गया, कितना यूनिट भर गया, 2 यूनिट भरने में इसको 2 घंटे का समय लगा। 2 यूनिट भरने में इसको 2 घंटे का समय लगा। 1 घंटा 5 भरा और 3 खाली किया, तो 2 यूनिट भरने में इसको कितने टाइम लगा, 2 घंटे का। 85 2 से कट रहा है क्या, 85 2 से कट रहा है क्या, तो 85 से जस्ट ऊपर वाला संख्या लो जो 2 से कट जाए, 86। कितना ले लोगे, 86। ये बताओ कि 2 यूनिट भरने में 2 घंटा, तो 86 यूनिट भरने में कितना घंटा, 86 घंटा। 2 यूनिट भरने में 2 घंटा, तो 86 यूनिट भरने में, यहां तक ठीक है। अब बताओ कि 90 यूनिट था, 90 में से 86 यूनिट भर गया, तो अब कितना यूनिट बचा, पक्का। अब बताओ, रिपीटेशन के जस्ट बाद, रिपीट जब हो जाता है तो उसके बाद अगला कौन आता है, ए। और ए का काम क्या है, भरना। बचा हुआ कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट को 5 के एफिशिएंसी से भरेगा, तो बताओ क्या 4/5 घंटा लगेगा क्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा 86.4/5 घंटा। 86.4/5 घंटा, 86.4/5 घंटा, 86 घंटा 48 मिनट। 4 बटे 5 घटा इसलिए देते हैं, ध्यान से सुनो, 5 इसलिए घटा देते हैं कि हमारा आंसर जो है, ध्यान से सुनना, हमारा आंसर कब हो जाएगा, जैसे ही भरेगा आंसर हो जाएगा। जैसे ही भरेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर एक बार संभावना है कि भर जाता है, भरने के बाद फिर ये खाली हो जाए, तो उससे कोई मतलब हमको नहीं है। ये खाली अब फिर से होना शुरू हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब है क्या, उससे कोई मतलब नहीं है।
भर जैसे गया हमारा आंसर खत्म हो जाता है। हमें मेन बात क्या है, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़े होगे, इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़े होगे, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर एक 14 मीटर का ध्यान से सुन लो इसको। दो क्वेश्चन हम बता रहे जल्दीबाजी में, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। एक 14 मीटर का खंभा है, कितना मीटर का खंभा है? 14 मीटर का। इस पर बोला एक बंदर क्या करता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, फिर यहां से 2 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट फिसल जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए और डायरेक्ट 14 पे बनाओगे इस क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, 1 मीटर चढ़ता है कितना मिनट में? तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 14 मीटर इसको चढ़ा देते हैं, 1-2 मिनट में, तो 14 चढ़ जाएगा, 14 दूनी 28 मिनट में। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, सुनना मेरी बात को। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सिर्फ चढ़ेगा, उतरेगा, बात आया समझ में? तो इसीलिए हम जो ये चढ़ने वाला दूरी है, सबसे पहला काम करते हैं, चढ़ने वाला जो अंतिम वाला दूरी है, अंतिम वाला जो दूरी है उसको क्या करते हैं, पहले घटा देते हैं। तो 14 मीटर अगर खंबा है तो 2 मीटर को पहले घटा दोगे, 14 में से 2 घटाओगे तो हमारे पास कितना मीटर बचेगा, बोलो? 12 मीटर। तब हम बोलते 2 चढ़ा 1 उतरा, 2 चढ़ा 1 उतरा, मतलब है कि 1 यूनिट चढ़ रहा है कितना मिनट में, 2 मिनट में। कितना मिनट में? तो 12 यूनिट पहले चढ़ाते हैं, 12 दूनी 24 मिनट में 12 मीटर चढ़ गया। और अगले बार इसका चढ़ने का बारी है ना, तो चढ़ने का बारी है तो आगे सिर्फ 2 मीटर बचा हुआ खंबा है, और आगे 2 मीटर का जो खंबा है उसको सिर्फ ये 1 मिनट में चढ़ जाएगा, उसको सिर्फ कितना मिनट में चढ़ जाएगा। अब जैसे ही चढ़ गया तो आंसर हमारा आ गया। अब फिर से फिसल जाए, उससे कूद जाए, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 मिनट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आया? हमने कहा कि 85 मीटर का एक खंबा है, ध्यान से सुनो, कितना मीटर का, 85 मीटर का। 5 से यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो 5 मीटर चढ़ता है पहले एक बंदर, और अगले मिनट में जो है 2 मीटर फिसल जाता है। कितना मीटर फिसल जाता है, 2 मीटर फिसल जाता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, 85 में से 5 को घटाएंगे। 85 में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 80। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि 3 यूनिट ये चल रहा है 2 मिनट में, 3 यूनिट चल रहा है कितना मिनट में, 5 चढ़ा 2 फिसला। लेकिन 3 से ये 80 कटता नहीं है, 3 से 80, तो 3 से 80 से अगर कम लोगे ना तो एक बार चढ़ के फिर से उतरने का संभावना बन जाता है। इसीलिए हम एक ऐसा संख्या लेते हैं जो 80 से बड़ा हो लेकिन 3 से कट जाए, 81। बात आ रहा समझ में? तो ये 27 दिया 81, तो 27 दूनी क्या हो जाएगा, 54 मिनट। तो 81 यूनिट चढ़ने में इसको कितना मिनट लगा, 54 मिनट। अब बताओ कि टोटल था हमारे पास 85, 85 में से 81 घटाओगे तो बचा कितना। अब इसका है बारी चढ़ने का, तो चढ़ने का बारी है तो 5 यूनिट चढ़ेगा 1 मिनट में, तो 4 यूनिट चढ़ने के लिए इसको कितना मिनट चाहिए, 4/5। यही बात हम यहां पर समझाना चाह रहे थे, ध्यान से देखो, यही बात हम यहां पर समझाना चाह रहे थे। हमने सबसे पहला काम क्या किया, ये पाइप एंड सिस्टर्न में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, 18 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टोटल यूनिट वर्क आया हमारे पास 90, 18 पंचे 90, 30 तिया 90, बोलो ठीक है। सबसे पहला काम आंख बंद करके क्या करेंगे, चढ़ने वाला डिस्टेंस को घटाएंगे। 90 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा, 90 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 85। अब रहने दो, 5 चढ़ता है और 3 फिसलता है, और यही रिपीटेशन चलता रहता है, यही रिपीटेशन चलता रहता है। हम बोलेंगे 2 यूनिट चढ़ा है, 2 यूनिट चढ़ा है 2 आवर में या 2 मिनट में। तो अब 2 से 85 कट रहा है क्या, अगर हम 84 एक बार ले लेंगे तो एक बार फिर 5 चढ़ के उतर जाएगा। बात समझे? इससे अगर कम संख्या ले लेंगे तो एक बार चढ़ के फिर से ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसीलिए हम 85 से जस्ट बड़ा वाला संख्या लेते हैं जो 2 से कट जाए। देखो 86, तो 2 यूनिट चढ़ने में 2 मिनट, तो 86 यूनिट चढ़ने में कितना मिनट, 86 मिनट। आगे सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा बताओ, 4 यूनिट बचेगा। कितना यूनिट बचेगा, 4 यूनिट। अब अगला बारी है इसका भरने का, तो 5 यूनिट ये भर देगा 1 मिनट में, जबकि हमारे पास काम सिर्फ 4 है। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 4/5 मिनट। या आवर है तो आवर है तो इसको आवर के तरह यूज कर लो, कोई बात नहीं है। तो आवर है तो यहां पर आवर लिख लो, यहां भी आवर लिख लो। और 4/5 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 60 से। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60। तो 86 घंटा 12 चौका
48 मिनट। इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी। आवाज कम कर दें, थोड़ा सा आवाज कम कर दो तो वहां से, ठीक है। हो गया? बढ़े आगे, नेक्स्ट। लिख लिए? देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, एक है एलसीएम 5005 और एचसीएफ है 77। इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात पता है ना? तो हमारे पास देखो एक संख्या दिया हुआ है, लेकिन वो अजीब टाइप से दिया हुआ। 55 से विभाजित करके 18 भागफल और शेषफल क्या आता है? तो वह संख्या निकालने का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, वो संख्या निकलेगा। तो एक संख्या हम निकाल लेते हैं। एक संख्या कैसे निकालोगे? 55 गुना 18, 55 गुना 18 और प्लस क्या आएगा? 11। 18 पंचे 90, 11 नब्बे 99, 990 में 11 को जोड़ोगे तो क्या यह संख्या 1001 आएगा क्या? बताओ। तो हमें पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक दूसरी संख्या x मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आ गया एलसीएम आ गया 5005 और एलसीएम क्या आ गया बताओ? 77। तो 1001 से देखो पक्का 5 बार में कट जाएगा। तो ये हमारे पास x का जो मान आएगा 7 पचे 35, 385, उत्तर हो गया x का मान। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 385, ऑप्शन नंबर बी। क्या इसमें कोई दिक्कत? कभी कभार क्या करता है, एक संख्या जो रहता है ना उसको दूसरे तरीका से देता है, मतलब उस संख्या को भी पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, बढ़े आगे। याद रखना ये हमेशा किस में लागू होगा? दो संख्या में। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के, तीन संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर सिर्फ दो संख्या में लागू होता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है कि P 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करे। देखो आधा दूरी, फिर क्या? आधा दूरी। क्या आधा दूरी बराबर होगा क्या? तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जानते हो ना? तो यहां पर बताओ कि एक बार इसका जो स्पीड था वो स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार इसका स्पीड क्या था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे दूसरे आधा दूरी को तय करने में इसका स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ टाइम इसका क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? 40 इधर आएगा, 30 इधर जाएगा, रेशियो क्या हुआ? 4:3। बोलो हुआ क्या? तो कुल समय हमारे पास आ गया 4 3 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 70 घंटे को। 7 यूनिट बराबर कितना? तो 1 यूनिट बराबर, तो जैसे ही 1 यूनिट बराबर 10 आया तो 4 यूनिट बराबर किसके आएगा? 40 घंटे के ना। तो बताओ आधा दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलोगे आधा जो दूरी हो जाएगा, हम आधा दूरी कैसे निकाल लेंगे? 40 गुना 30 गुना 40, क्या 1200 किलोमीटर आएगा क्या? लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कुल दूरी। क्या पूछा है? कुल दूरी। तो कुल दूरी हमारे पास 1200 का डबल हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बराबर होता है। 1200 का डबल, उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? 2400 किलोमीटर।
क्या कोई सवाल? बोलो, ये समझ में आया सबको? आधा आधा दूरी है तो आधा दूरी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, कहा क्या जा रहा है कि कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होगा। किसका होगा? 6,000 का। सबसे पहले बताओ कि 6,000 का 4% की दर से 5 वर्ष में, 4×5 20% निकालोगे 6,000 का तो क्या आएगा बताओ? 1,200। क्या आएगा? 1,200। अब उसका भी साधारण ब्याज तो 1,200 ही है ना, उसका भी साधारण ब्याज क्या है बताओ? 1,200। लेकिन इस बार ये किस पे आ रहा है? 8,000 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? 8,000 पे। 3% दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 3% दिया हुआ है। टाइम हमें निकालना है। क्या करना है? टाइम हमें निकालना है। क्या सॉल्व नहीं होगा बताओ? टाइम नहीं निकलेगा। परसेंट से दोनों जीरो कट गया, फिर 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 दूनी 6×5, तो उत्तर हमारा क्या आ गया बताओ? 5 वर्ष। पहले 6,000 का साधारण ब्याज निकाल लिए, तो 5 का 20% आया साधारण ब्याज, तो 6,000 का 20% 1,200 आएगा। अब यही 1,200 रुपया इसमें भी आना चाहिए, लेकिन 8,000 का 3% के दर से टी वर्ष में आएगा। बस इसको सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया 5 वर्ष। बढ़े आगे। देखो यहां 5वां नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखो, WXYZ आरोही क्रम में है। WXY और क्या है? Z। ये आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब बड़ा है Z, छोटा क्या होगा? W। कहा क्या जा रहा है कि व्यवस्थित क्रम में है, 3 न्यूनतम संख्याओं का जो औसत है, इस तीनों का जो औसत है, ध्यान से सुनो, इस तीनों का औसत हमारे पास क्या है? 18। और जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास क्या है बताओ? 22। ये हमारे पास क्या है? 22। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो परिसर क्या है? परिसर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यही होता है ना। ध्यान से देखना, 1 सेकंड का उत्तर है। बताओ कितना का अंतर एवरेज में? कितना का अंतर एवरेज में? संख्या कितना कितना है? कुल अंतर हो जाएगा 4×3 = 12 का। कुल अंतर कितना का हो जाएगा? और ये जो अंतर आएगा वो असल में W और Z का आएगा। उत्तर आ गया 12, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभार क्या होता है ना कि W दे देगा, Z पूछ लेगा। W दे दिया, बोला क्या W 6 है, तो बताइए तो Z क्या होगा? हमने देखा इससे 12 अधिक होगा तो Z उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 18। एवरेज में 4 अधिक तो कुल कितना अधिक हो जाएगा? 4×3 = 12 अधिक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि X और Y इधर भी है और X और Y क्या है? इधर भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुना कर दिए, हम गुना बाद में किए। आप पहले गुना कर दिए, हम गुना। यहां पर सुनो, आप ऐसे इसको बनाए होंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। आप इसको ऐसे बनाए होइएगा कि W + X + Y, इसका एवरेज 18 दिया हुआ है तो 18 गुना क्या होगा? 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? फिर है हमारे पास Z + X + Y, बोलो है ना। इसका एवरेज हमारे पास क्या है बताओ? 22। लेकिन कुल क्या हो जाएगा? 22×3 = 66, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं। बताओ, X से X कट जाएगा, Y से Y कट जाएगा, तो Z और W का जो अंतर होगा, ध्यान से देखो,
3 तो कॉमन आ गया ना, 3 क्या आ गया कॉमन, 22 में से 18 गया तो 4 तिया क्या हो गया बताओ 12। क्या ये बात आया समझ में? तो आप इसको क्या किए, पहले गुना कर दिए, हम पहले गुना नहीं किए, हम सिर्फ एवरेज में अंतर निकाल के सीधा गुना कर दिए। बढ़े आगे। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस 1/a बराबर 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, अगर आपको याद होगा, ध्यान से सुनिए, क्या आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दोनों फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। पहला इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। और इसका दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यही ना, लेकिन दिया हुआ है a माइनस 1/a, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, यही लिखेंगे ना। तो a तो कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, बात खत्म हो गया। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा और इसी में 2 को जोड़ देंगे, उत्तर हमारे पास क्या आएगा 3। हम इसको पूरा समझा करके लिख दिए, नहीं तो ये सब कुछ नहीं लिखना है। 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस डायरेक्ट करोगे 2। क्या कोई दिक्कत इसमें? बन गया ये? अच्छा कोई बता सकता है a प्लस 1/a क्या होगा? a प्लस 1/a क्या होगा? a प्लस 1/a अगर पूछ देता तो क्या होता? ये a माइनस 1/a अगर 1 दिया हुआ है और a प्लस 1/a अगर पूछ देता तो हमने बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। बात आया समझ में? क्या ये याद है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चचेरे भाई, देखो यहां पर दो चचेरे भाइयों का वर्तमान योग है 46। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगुनी थी। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सुनो, रेशियो को हम टाइम पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन टाइम को हम रेशियो के पास लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते हैं? तो बताइए कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बड़ा भाई जो है वो दुगुना था और छोटा भाई क्या था, 1 गुना था ना। तो बड़ा भाई 8 वर्ष पहले छोटा रहा होगा 8 वर्ष, और छोटा भी 8 वर्ष छोटा होगा। वर्तमान में कुल कितना एज है? दोनों 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले तो कुल कितना वर्ष छोटा होगा? 16 वर्ष ना। तो यहां 16 लिखेंगे, 16 घटा के लिखोगे तो कितना लिखोगे? 30 वर्ष। 2 1 3 बराबर 30 के, तो ये आ गया 20 के और ये आ गया 10 के। बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु, तो जब 8 वर्ष पहले 20 था तो वर्तमान में आयु इसका क्या हो जाएगा? 8 को जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? उत्तर आ जाएगा 28 वर्ष। वो 30 कहां से आया समझे? दोनों भाई 8 वर्ष क्या हो जाएगा? 8 वर्ष पहले छोटा हो जाएगा। 46 में से 16 घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो कि लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने अधिक में बेचना पड़ेगा? सुनना मेरी बात को, 43% अगर कम में बेचा है,
सोचो थोड़ा सा, अगर 100% इसका लागत रहा होगा, कितना परसेंट लागत रहा होगा? अगर 43% कम में बेचा तो कितना परसेंट पर बेचा? क्या यही 57% 3420 के बराबर है? बताओ है क्या? लेकिन क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा रहा है कि 10% का इसको लाभ कमाना है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा? यानी 57 से 110 कितना परसेंट अधिक है? अरे बोलो, 57 से 110 कितना परसेंट अधिक है? 53% ना। बस कितना अधिक में बेचना है यही तो पता करना है। 57% अगर 3420 के 7 के 42 5 के 30, क्या 1% बराबर 60 के आया क्या? बोला कितना अधिक में बेचना पड़ेगा, तो 53 को किससे गुना कर दोगे? 60 से। तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 31। उत्तर क्या हो जाएगा? 3180 अधिक में बेचना पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ? अच्छा आया था। हाँ वो भी कर सकते हैं। 110 निकाल के फिर क्या करेंगे? घटा लेंगे। क्या वैसे भी नहीं कर सकते हैं? अरे 57 जो है 43% कम है, तो 57% 3420 के 10% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो इसका मतलब 110 पे बेचना चाहिए था। तो असल में ये कितना कम में बेचा है? कितना कम में बेचा है? 53% ना। तो 53% अधिक पर बेचेगा, तब ये हो जाएगा 110% के बराबर। तो इसीलिए डायरेक्ट हम निकाल दिए 53 × 60, 3180 अधिक में बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहां, एक साथ कार्य करते हुए एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया और बी ने काम उसके बाद बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे का समय लगा। कितना घंटे का समय लगा? 13 घंटे का समय लगा। तो ए को अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए को अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बताओ। देखो यहां ध्यान से देखो, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहां पर ध्यान से सिर्फ समझना कि ए और बी किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में क्या 1/10 भरेगा क्या? 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 4 घंटे में कितना भरेगा? 4 घंटे में क्या 4/10 भर जाएगा? अगर इसने 10 घंटे में एक काम करने का काम लिया है, तो 1 घंटे में 1/10 काम कर देगा। दोनों 4 घंटे तक चला, तो 4/10 भरेगा। इसका मतलब कितना भर गया? 2/5 घंटा। 2/5 भर गया ना। बचा कितना? बचा कितना? कुल समय जो लगा है वो लगा है 13 घंटे का। कुल समय कितना का लगा है? तो 4 घंटा बीत गया, बचा कितना? इसका मतलब है कि बी भाई साहब 3/5 काम, क्योंकि ए तो छोड़ दिया ना, सॉरी बी ने काम बंद कर दिया। किसने काम बंद कर दिया? बी ने। अगर बी ने काम बंद कर दिया तो ए ने 3/5 काम को कितने घंटे में किया? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ए अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा? 9×5 = 45/3 करोगे, उत्तर क्या आएगा? 15 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। क्या? फिर से देखो, ए और बी किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/10 करेगा। और ऐसा ऐसा ये 4 घंटा काम किया, तो 1/10 का 4 गुना 4/10 काम हो गया। 4/10 काम होने का मतलब 2/5 कार्य हो गया। कुल कार्य हमेशा एक होता है। कुल कार्य हमेशा क्या है? एक। एक में से 2/5 घटाओगे तो कितना काम बचा? क्वेश्चन बोला है कुल 13 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? तो उसमें से 4 घंटा बीत गया था ना शुरू वाला। बचा कितना घंटा? 9 घंटा। अब बी चूंकि कार्य छोड़ दिया है, तो ए सिर्फ 3/5 कार्य करेगा 9 घंटा में। कुल कार्य करेगा कितने घंटा में? 9×5 = 45/3 करोगे 15 घंटा। बढ़े आगे। नेक्स्ट
10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x प्लस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो माइनस 1 शेष बचता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ALP 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ना। तो यहां पर देखो, जब x माइनस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो x का मान ले लो प्लस 1। x माइनस 1 से विभाजित करोगे तो x का मान क्या लेना पड़ेगा बताओ? प्लस 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अब यहां पर ध्यान से देखो कि अगर x का मान एक्स क्यूब, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको डिवाइड कर रहा है जब x माइनस 1 से, तो शेषफल बच रहा है 15। क्या शेषफल बच रहा है? अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचता तो क्या लिखते? 0। पूरा पूरा काट देता तो शेषफल क्या बचता? 0। अब बताओ कि x का मान हम अगर यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, a इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? a। अब प्लस क्या आया? b बराबर कितना के? 15 के। तो बताओ यहां से a प्लस बी का जो मान आएगा क्या ये 14 के बराबर आएगा क्या? बताओ। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर बोला क्या? फिर एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस है बी एक्स प्लस है ए। कहा जा रहा जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा तो माइनस 1 शेषफल बचा। इस बार x का मान क्या ले लेंगे बताओ? माइनस 1। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसको डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता है? माइनस 1। तो x का मान माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्या? x का मान अगर माइनस 1 रखोगे तो माइनस बी आएगा और प्लस क्या रह जाएगा? a। और ये बराबर क्या हो गया? माइनस 1 के। क्या हम लोग इसको a माइनस बी बराबर 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या माइनस 2 हो जाएगा क्या? दो इक्वेशन हमारे पास, कौन कौन सा इक्वेशन? एक है a प्लस बी और एक है a माइनस बी। तो हम इस बात का चर्चा बहुत अच्छे से करते हैं, बार बार करते हैं कि कभी भी a प्लस बी 14 आ जाए और a माइनस बी बराबर कुछ आ जाए तो a निकालने के लिए जोड़ के आधा करो। a निकालने के लिए तो 14 प्लस माइनस 2 मिलके हो गया 12। 12 का आधा 6। a का मान निकला, b का मान निकला। हमने कहा घटा के आधा करो। 14 माइनस माइनस 2 16 आधा। तो बताओ a का मान क्या निकला? b का मान क्या निकला? क्वेश्चन बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लें। हम बोलेंगे 100। कैसे? या तो 6 का स्क्वायर कर लो 36, 8 का स्क्वायर कर लो, आने तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, पता है क्या? 6 8 10 क्या बनता है? तो 10 का स्क्वायर ही सिर्फ पूछा था, स्क्वायर रूट नहीं पूछा, इसलिए आंसर हो गया 100। क्या एक्स यू माइनस, हाँ एक्स यू माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बराबर 1 के। क्या नहीं कर सकते हैं इसमें? चलो ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो। ठीक है, आएगा, हर तरह का क्वेश्चन आएगा। हाँ, और ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, देख लो ALP का क्वेश्चन है और बहुत सारे शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की जिसमें टाइम लगे, आसानी क्वेश्चन होता है सिर्फ। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना? ये जो हम करते हैं बात आता है समझ में? ये जो हम करते हैं बात आता है समझ में? ये बहुत जगह काम में लाते हैं। ये जो है ए डायरेक्ट निकाल करके जोड़ के आधा और घटा के आधा, ये बहुत जगह काम में लाते हैं। अरिथमेटिक में भी काम में लाते हैं, एलजेब्रा में भी काम में लाते हैं, बहुत जगह काम में लाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट, बढ़े आगे। देखो, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए गए, देखो ये भी ALP 10 अगस्त 2018 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। फ्रस्टम, छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुनना ध्यान से, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है।
क्या शटल कॉक देखे हो क्या? कॉर्क देखे हो क्या? ये अर्धगोला हो गया, और अर्धगोला पे देखोगे ऐसे बाल्टी टाइप का रहता है, बोलो रहता है। ये अर्धगोला को हटा दोगे ना तो देखो ये इसी को कहा जाता है फ्रस्टम या छिन्नक। क्या कहा जाता है इसको? अब एक बात बताओ, जैसे ही बोला है कि बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका मतलब है कि इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना और फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, बस ना, यही बोला है ना। ध्यान से सुनना, क्या सब दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है इसको समझो। पूरा का पूरा इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है ना, पूरा ऊंचाई, पूरा जो ऊंचाई है वो है 7। पूरा ऊंचाई क्या है बताओ? 7। बोला बाहरी व्यास है 5, बाहरी व्यास है 5, इसका मतलब बड़ा वाला जो त्रिज्या है वो है 2.5। वो क्या है बताओ? 2.5। अगर पूरा व्यास होगा 5 सेंटीमीटर का तो त्रिज्या क्या बनेगा? 2.5 सेंटीमीटर। और एक और इसका जो बाहरी व्यास बता रहा है वो बता रहा है टोटल क्या है? 2। टोटल क्या है? 2 ना, 2 सेंटीमीटर है ना। तो 2 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग छोटा आर लिखते हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर के। क्या ये अर्धगोला का भी त्रिज्या नजर आ रहा है क्या? किसका त्रिज्या है? तो बताओ, अर्धगोला का त्रिज्या अगर यहां आर बराबर 1 है तो ये भी तो 1 होगा ना, ये भी क्या होगा? 1। और पूरा ऊंचाई अगर 7 सेंटीमीटर का है, अगर पूरा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम का ऊंचाई 6 होगा क्या? बताओ। ये जो हम फिगर बनाए हैं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ये कॉर्क देखे हो ना, कॉर्क बैडमिंटन जो खेलते हैं, ये एक तरह से आधा कटोरा पे ऐसे बाल्टी बना हुआ रहता है, अर्धगोला पे बाल्टी बना हुआ रहता है। बाहरी व्यास इसका बोला है बड़ा वाला 5 है और छोटा वाला क्या है? 2 है। तो त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या इसका 2.5 होगा, छोटा वाला त्रिज्या इसका 1 होगा। जो छोटा वाला त्रिज्या होगा वही इसके अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। अगर ये 1 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 1। कुल ऊंचाई हमारे पास 7 है तो 1 घटा दोगे तो सिर्फ बाल्टी का ऊंचाई क्या रह जाएगा? 6। अब सुनना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले ये बताओ, अगर हम इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम सिर्फ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा क्या? बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको पूरा लिख लेना क्षेत्रफल, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा क्या? अब सुनो, क्या याद है शंकु का जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है? पाई आर। पक्का ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी तो शंकु को काट रहा है ना। ये जो फ्रस्टम होता है ना, ये जो फ्रस्टम होता है, ध्यान से सुनो, शंकु को बीचों बीच ऐसे काट दोगे तो देखो ये बाल्टी का आकार ले लिया। किसका आकार ले लिया? बाल्टी का आकार ले लिया। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखो। हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, पहले तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। हम बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो होता है क्या? पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बाल्टी का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। शंकु का होता है ना पाई आर एल, लेकिन यहां पर 2 त्रिज्या है, इसलिए याद रखना ये क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो हमें आर दिया हुआ है, देखो छोटा वाला आर दिया हुआ है, पाई का तो मान हमें पता है, आर का भी मान पता है। क्या सिर्फ क्या चाहिए? क्या चाहिए? पक्का ना? हम इसको अलग में फिगर बना करके समझाते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम अलग में फिगर बना करके समझाते हैं। ये हमारे पास बाल्टी है, ये हमारे पास बाल्टी है, ध्यान से देखना, इसका जो ऊंचाई है ये हमारे पास 6 है। ये क्या है बताओ? 6। और ये वाला त्रिज्या हमारे पास क्या है? 1। और ये पूरा का पूरा त्रिज्या हमारे पास क्या है? 5/2 यानी 2.5। अगर हम इसके समानांतर एक रेखा खींच दे, इसके समानांतर एक रेखा खींच दे तो ये भी 6 होगा। ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा।
तो सिर्फ इतना दूर हमारे पास क्या 1.5 होगा क्या? अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब हाइपोटेनियस निकालना, कर्ण निकालना। कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 6 गुना 6 36, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। क्या कुल मिल करके 38.25 आएगा क्या? बोलो आएगा? अब बताओ 38.25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 60 का स्क्वायर नंबर 3661 का। आप लोग नहीं आए थे उस दिन? 3721 61 का स्क्वायर बताए थे ना? हमने कहा था 60 का स्क्वायर प्लस 60 प्लस 61 पिछला सैटरडे को 3721 होगा। और पता है 62 का स्क्वायर होता है 3844। 62 का स्क्वायर कैसे होता है? हम बोलते हैं 61 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है ना, तो 62 के स्क्वायर के आसपास है, तो लगभग में क्या हम लोग इसको 6.2 ले ले क्या? अब यहां से देखो सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्व करना है। ये L हमारे पास आ चुका है 2 पाई आर 2 इंटू पाई के जगह पे लिखोगे 22/7, आर स्क्वायर के जगह पे लिखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस उसके बाद आएगा 22/7, 22 बटे क्या आएगा 7, जबकि r प्लस आर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 2.5 प्लस 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3.5, और इसको गुना किससे करेंगे बताओ 6.2 से। यहां मुद्दा आ गया है कैलकुलेशन का, तो हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। पहले 3.5 को 2 से गुना कर दो 7, बोलो हुआ? 3.5 को किससे गुना कर दो? तो जैसे ही 3.5 को 2 से गुना कर दोगे तो 7 से 7 कट जाएगा जी, ऊपर क्या बचा रहेगा? बचा रहेगा। अब 11 से गुना करने के लिए बताए हैं बार बार, सटा के हटा के, याद है ना? तो 6.2 अगर है तो क्या 6 2 8 68.2 हो जाएगा क्या? प्लस ये 44/7 है, लगभग मान निकालते हैं, 7 छाके 42, बच गया 2, 7 दूनी 14, लगभग में 6.2 होगा, पूरा नहीं निकालना है, ऐड कर दो इसको। देखो कितना आ गया 74.4। ऑप्शन में 74.4 के नजदीक में कुछ ज्यादा आंसर है क्या, कि कोई एक ही आंसर है? देखो एक बेहतरीन सा ये क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इस पे यहां पर टाइम दिया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी 74.3। दिखने में भारी भरकम लग रहा है, हाँ? नहीं लग रहा है, लेकिन जानोगे तो बिल्कुल आसान है। जो ज्यादा खतरनाक लगे ना वो बहुत दिल का शरीफ आदमी होता है। बात है समझ में? जितना खतरनाक क्वेश्चन दिखे वो समझ लो उतना आसान है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फ्रस्टम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जान रहे हैं तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल देते। चूंकि आपको समझाना था इसीलिए हम यहां पर धीरे धीरे समझाए, दूसरा भी फिगर बना करके। यहां पे ये 3.5 का डबल क्या होगा? 7 काट दिए नीचे से, दुगुना कर दिए थे तो सिर्फ क्या बचा? अरे 22 गुना 3.5 है ना, तो हमने कहा क्या इसको 11 गुना 2 गुना 3.5 बोलेंगे क्या? तो 3.5 का डबल 7, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, कट गया, सिर्फ क्या बचा रह गया 11। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम लिया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया? देखो यहां बढ़े आगे, जहां अच्छा खासा टाइम लगा
अगर यहां पर आप मान के चलो कि 2 मिनट टाइम लगा तो इसमें लगेगा 2 सेकेंड। कितना लगेगा? क्वेश्चन ऐसे ही होता है, बात है समझ में। जिसमें ज्यादा समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं समय आपको कम करने के लिए देता है, ध्यान से देखो, लेकिन सिर्फ समझने का कोशिश करना। 150 मीटर लंबी ट्रेन, स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया? 18 से डिवाइड करो, 3, 5 से गुना करो, तो बताओ 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 15 मीटर प्रति सेकेंड हुआ? और किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में क्रॉस करता है तो 15 मीटर प्रति सेकेंड से अगर यह 42 सेकेंड तक क्रॉस करेगा तो कुल कितना दूरी तय करेगा? कुल कितना दूरी तय करेगा जी? कैसे गुना कर दिया, समझ में कुछ आया? 15 चौका 60, 600, 15 दूनी 30, 630 नहीं तो 15 का डबल बाय 42 का आधा, 21 दिया, तो ये मन में ही गुना हो गया, बात आया समझ में। तो कुल दूरी क्या आ गया? 630, और उसमें से ट्रेन का लेंथ क्या है? घटा देंगे तो क्या प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा क्या? उत्तर आया 480। क्या ये बात समझे? स्पीड दिया हुआ है लेकिन किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। जिसको नहीं पता है तो वो 5/18 से क्या कर दो? गुना कर दो। 5/18 से क्या कर दो? गुना कर दो। जैसे ही गुना कर दोगे 18 तिया 54, 5 तिया क्या आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड, 42 सेकंड तक कुल डिस्टेंस तय करेगा 630। ट्रेन का लेंथ घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म का लेंथ निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है बोला है पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है? पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या है? सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो यहां पर सबसे पहला जो त्रिकोणीय संख्या होगा वो खुद एक होगा। आप सोच रहे हो सर त्रिकोणीय संख्या क्या है? एक में दो जोड़ो, एक में दो जोड़ो तो क्या जोड़े? दो। दो के जस्ट बाद 3 जोड़ो, 3 3। 6 के बाद जस्ट 4 जोड़ो, 6 4। 4 के बाद जस्ट 5 जोड़ो, 10 5 15। 1 2 3 4 और 5, ये त्रिकोणीय संख्या कहलाएगा। वैसे त्रिकोणीय संख्या जो कहलाता है वो कहलाता है n इंटू n प्लस 1/2। कौन सा संख्या कहलाता है? अब जैसे एक से शुरू करते हैं, एक से, तो एक से शुरू करोगे तो 1 गुना 1 प्लस 1 मिलके 2/2। तो पहला त्रिकोणीय संख्या खुद क्या आ गया? 1। उसके बाद 2, 2 को गुना करना है 2 प्लस 1 3 से। अब बट्टे क्या करोगे? 2 ना, तो 2 से 2 कट गया तो अगला त्रिकोणीय संख्या क्या आया? 3। 3 को अगला संख्या 4 से गुना करके 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, क्या आ गया? 3 दूनी 6। फिर 4 को 5 से गुना करो, 2 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10। बोलो आया? फिर इसी तरह से और आगे जाओगे तो 5 गुना 6/2 करोगे तो ये देखो तो हमारे पास क्या आ गया? 5 तिया 15। तो ये सारा क्या कहलाएगा? त्रिकोणीय संख्या। 1 3 6 10 और 15। नहीं तो एक में सीधा अगला जोड़ दो, एक में 2 जोड़ो, फिर 2 के बाद जो भी संख्या है 2 के बाद 3 जोड़ो, 3 के बाद 4 जोड़ो, 4 के बाद 5 जोड़ो, अगला संख्या हो जाएगा 5 के बाद 6 जोड़ो, 6 के बाद 7 जोड़ो। ये सारा क्या कहलाएगा बताओ? त्रिकोणीय संख्या। माध्य पूछा है तो सबको जोड़ के क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 6 3 9 1 10 10 20, 20 प्लस 15 मिलके 35, 35 को डिवाइड किससे करोगे? उत्तर क्या आएगा बताओ? 7। बढ़े आगे, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। माध्य का मतलब होता है औसत। सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। 6 3 9 1 10, 10 10 20, 20 में 15 जोड़ोगे कुल आया 35, 35 को डिवाइड कर दोगे 5 से, उत्तर आएगा 7। ये भी देखो क्वेश्चन एएलपी का ही क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, 10 अगस्त 2018। चलो फिर और सा क्या? 20 से, तो 20 के लिए दे देगा कोई बीच वाला त्रिकोणीय संख्या, जैसे 15 दे देगा त्रिकोणीय संख्या, और 15 से पूछेगा कि 15 के बाद जितना त्रिकोणीय संख्या है। बात आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहां चला गया? ऊपर चला गया ये क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्रिस क्या है? पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा है क्रिस की वर्तमान उम्र। बेस्ट तरीका इसका होगा ऑप्शन। बेस्ट तरीका होगा क्या बताओ? क्रिस का उम्र पूछा ना जी, तो क्रिस का उम्र पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं 30। बोला पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, तो पार्थिव से अगर 5 वर्ष छोटा होगा तो पार्थिव खुद होगा कितना वर्ष का? दोनों का ये वर्तमान उम्र आया हुआ है, बताओ। हम यहां से चेक करते हैं। 8 वर्ष पहले क्रिस कितना वर्ष का रहा होगा? 22। तो 8 वर्ष पहले पार्थिव कितना वर्ष का रहा होगा? 27। बोलो रहा होगा। बोला क्या कि क्रिस के उम्र का 3 गुना, क्रिस के उम्र का 3 गुना, क्रिस के उम्र का जो 3 गुना है वो पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 ज्यादा होगा। क्या देखो तो बराबर आ रहा है क्या? 27 दूनी 54, 54 10, 64 क्या 66 के बराबर होगा क्या? पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, क्रिस है और क्या है? पार्थिव है। यहां लिखोगे 28, तो बताओ पार्थिव को क्या लिखोगे? 33 ना। तो 8 वर्ष पहले ये क्या रहा होगा? 20। 8 वर्ष पहले ये क्या रहा होगा? 25। बोला है क्रिस के 8 वर्ष पहले के उम्र का 3 गुना, तो 20 तिया 60। बोला पार्थिव के 8 वर्ष पहले उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 25 दूनी 50 10, 20 तिया क्या बराबर आया? तो क्रिस का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। और नहीं तो इक्वेशन बनेगा इसमें, नहीं तो क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। क्या बाय ऑप्शन ही हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन? इक्वेशन बता देते हैं क्या जाता है, मिटा दे इसको। देखो क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। क्रिस पार्थिव से कितना वर्ष छोटा है? 5 वर्ष। तो क्या हम लोग k माइनस पी बराबर -5 लिख सकते हैं क्या? ये हुआ पहला इक्वेशन, हो गया पहला इक्वेशन। फिर देखो 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र, तो 8 वर्ष पहले जो क्रिस की उम्र होगी वो क्रिस के उम्र से 8 वर्ष पहले, और पार्थिव भी कितना वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। ध्यान से सुनो, बोला क्रिस के उम्र से 8 वर्ष पहले का 3 गुना, ये बराबर होगा पार्थिव के 8 वर्ष पहले के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। ये हमारे पास हो गया 3k-24, ये बराबर हो गया 2p-16 प्लस क्या 10। तो 2p को बराबर के इस तरफ लेके आओगे तो 3k-2p, और 24 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +24 होगा ना। तो +24-16 8, 8 + 10 मिलकर के 18। ये हुआ पहला इक्वेशन, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। क्या इक्वेशन सॉल्व कर लोगे क्या? अब तो सॉल्व कर लोगे ना? कर दे सॉल्व। यहां भी सॉल्व कर दोगे तो 2 से गुना करके घटा दो। के बराबर हो जाएगा 18 माइनस माइनस 10, 28। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। क्या कोई दिक्कत? देखो यहां क्वेश्चन क्या बोला, 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से, सतीश किरण को कितना मीटर से, और राहुल को 340 मीटर से। सतीश अगर 900 मीटर दौड़ रहा है, सतीश अगर 900 मीटर दौड़ रहा है, तो सतीश 900 मीटर दौड़ रहा है, तो किरण कितना मीटर दौड़ रहा है पीछे? 270 घटा दोगे तो 630। और जबकि राहुल को 340 मीटर से, तो 340 घटा दोगे तो 560। बोलो आएगा? लेकिन बोला अब बताना है किरण जो है राहुल को कितना देर में हरा देगा, यही ना। देखो ऐसे है 70, किरण दौड़ेगा 900 मीटर ना, कुल दौड़ है कितना? तो जब तक किरण 900 मीटर पूरा नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हराएगा? हम यहां पर इसका रेशियो निकालते हैं, 7 8 56, 7 9 63। रेशियो क्या आया? 9 अनुपात। अब इसको दौड़ा दो 900 मीटर, किसको? किरण को। किरण को दौड़ा दोगे 900 मीटर तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 100 से गुना होगा। अब बताओ कि किरण अगर 900 मीटर दौड़ा तो राहुल कितना मीटर दौड़ा, कितना मीटर से हरा दिया? उत्तर हो गया 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये समझे?
जब तक हराएगा कब, जब किरण पहुंच जाएगा। तो किरण को तो 900 मीटर दौड़ाना पड़ेगा ना। हमने इसका रेशियो निकाल दिया, 9:8 का रेशियो आया। 900 बनाने के लिए 100 से गुना कर दो, दोनों तरफ 100 से गुना करोगे, ये 900 मीटर। तो राहुल उस टाइम में कितना मीटर, 100 मीटर। तो 100 मीटर से हरा दिया। बढ़े आगे। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। सुनो, जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन ना। सोचो यहां से 20 चक्कर लगाने का मतलब, अगर एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई, एक चक्कर लगाएगा तो 20 चक्कर लगाएगा तो 20 चक्कर लगाएगा तो, क्या ये बात आया समझ में। पहले एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री घूमेगा ना जी। तो 180 डिग्री होता है पाई, तो 360 डिग्री क्या होगा। तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 20 चक्कर में। इसमें कोई शक किसी को। और ये कितना मिनट में, 60 मिनट में 40 पाई, तो 25 मिनट में कितना, 40 पाई बटे लिखोगे 60, गुना कर दोगे किससे, 25 से ना। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, उत्तर आ गया 25 दूनी 50 पाई बटे 3 रेडियन, उत्तर आया ए। एक चक्कर लिख लेना, एक चक्कर जो है इसमें दौड़ेगा, ये घूम जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसीलिए 20 चक्कर में ये घूम जाएगा 40 पाई रेडियन, ठीक है। बढ़े आगे। दिए गए विकल्प में से वाट के स्थान पे क्या आएगा, ये नहीं बना है, बना कि नहीं बना, क्या आ गया, 3 तिया 900, 37 तिया 111, 3 बार में कटा क्या, कितना बार में कटा ये, 3 बार में। 3 इकाई 3, 345 प्लस 122, 345 122 मिलकर के क्या हो जाएगा 467, 3 घटा दोगे 464, उत्तर आएगा 464। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो यहां पर जो चीज लिखा रहे हैं इसको देखना ध्यान से। यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास है a1x1, a1x1, ध्यान से देखना। ये हमारे पास है b2x2, b2y2, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या है, c बराबर है 0 के। फिर हमारे पास है a2x2, और ये हमारे पास है b2y2, और ये हमारे पास है प्लस c बराबर 0। ध्यान से सुनना, दो समीकरण है। कितना समीकरण है, दो समीकरण। 3 सिचुएशन आएगा। कितना सिचुएशन आएगा, सबसे पहला जो सिचुएशन आएगा, ध्यान से समझो, सबसे पहला सिचुएशन आएगा, अगर a1 बटे a2, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो आगे कुछ चेक करना। इस कंडीशन में दो रेखा एक दूसरे को कट करेगा, दो रेखा एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा एक बिंदु पे। तो इसका कितना हल आएगा, बोलोगे सर इसका एक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा, अगला जो सिचुएशन आता है, अगला जो पॉइंट आता है, अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, तो याद रखना ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर चलता रहेगा। और जब समानांतर चलता रहेगा तो कभी भी कट करेगा क्या। तो इस कंडीशन में इसका उत्तर होगा एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, याद रहेगा। और दूसरा हमारे पास जो तीसरा हमारे पास सिचुएशन है, वो तीसरा सिचुएशन यहां पर लिखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, और ये बराबर आ जाए c1 बटे c2 के, बराबर आ जाए c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में याद रखना एक रेखा पर ओवरलैप करेगा दूसरा रेखा, मतलब एक ही रेखा पर बार बार दूसरा रेखा भी इसी पे ओवरलैप करेगा। तो एक ही रेखा पर जब बहुत बार काटेगा, अनंत बार काटेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बताओ। बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा अनंत बार। कितना आ जाएगा, अनंत।
तीनों पॉइंट समझ में आया? अब उसके अनुसार देखो, डायरेक्ट यही पूछता हलों की संख्या, कभी भी पूछेगा ऐसे ही पूछेगा डायरेक्ट हलों की संख्या। तो बताओ उसके कितने हल होंगे? अनंत, सही बे? 1/2, 2/4, 8/16 अनंत हल होगा इसका, सब है ना? देख लो उसको, अनंत हल होगा। उसका अंतिम वाला देख लो, ये असल में ये x + 2y - 8 = 0, तो यहां पर लिखते हैं 2x + 4y - 16 बराबर किसके? 0 के। तो देख लो 1 बटे कुछ नहीं है तो 1/2, 2/4 बराबर है ना, -8/-16 सब बराबर आ गया। और जब सब बराबर आ जाता है तो ये कौन सा कंडीशन है? तीसरा। हो गया? ज्यादा फासला नहीं होगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट। जब इतना देर बर्दाश्त कर लिए तो 1-2 मिनट और बर्दाश्त कर लो, हैं? और जब जब ध्यान रहेगा सिर्फ पढ़ने पे तो ना गर्मी लगता है ना ठंडी लगता है। कंसंट्रेशन अगर किसी एक चीज पे बना हुआ है, कुछ भी लगता है क्या? तब ध्यान में आता ही नहीं कि गर्मी भी लग रहा है। बोलो है कि नहीं सही बात? और तुमसे ज्यादा तो हमें जरूर लगता होगा गर्मी। बोलो। देखो क्वेश्चन, 19वां नंबर का क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते। ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम को खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया? देखो आसान क्वेश्चन है, ए + बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, कितना दिन में? और ए कर रहा है इसको 21 दिन में, तो 21 12 का एलसीएम, ए का एफिशिएंसी 4, ए + बी का एफिशिएंसी, तो बताओ बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 3 ना। बी का एफिशिएंसी क्या आएगा? 4 + 3 मिलके 7 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप समझना मेरी बात को ध्यान से, कुल कार्य कितना दिन हुआ? छोड़ के कौन गया था? इसका मतलब 16 दिन बी किया होगा कि नहीं किया होगा? अगर 16 दिन तक बी किया होगा अपना कार्य, तो 16 दिन तक 48 कार्य कर लेगा जी। अब बाकी काम कौन किया होगा? बाकी काम कौन किया होगा? घटा दिए ना, 84 में से 48 घटाओगे क्या आएगा? 36। इस 36 काम को कौन किया होगा? किस इफिशियंसी से? तो 4 के इफिशियंसी से तो ए रहा कितना दिन और काम हुआ कितना दिन? तो 16 दिन से कितना दिन पहले चला गया? उत्तर हो गया 7 दिन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में 9 दिन मार दिए उत्तर। बात समझे? एक्साइटमेंट में लोग 9 दिन मार सकता है कि नहीं मार सकता, लेकिन क्वेश्चन बोला ए छुट्टी पर चला गया कितने दिन पहले, तो 16 दिन से असल में ए रहा 9 दिन तक, तो कितना दिन पहले गया? 7 दिन पहले गया, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। क्या ये क्लियर हुआ? पूरा 16 दिन तक कौन काम किया? 16 दिन तक पूरा किया ना कार्य, तो 16 दिन तक बी अपना कार्य किया होगा। किस इफिशियंसी से? 3 के इफिशियंसी, 16 या 48, 84 में से 48 घटाओगे तो सारा का सारा जो 36 कार्य है वो कौन किया होगा? ए। किस इफिशियंसी से? 4 के इफिशियंसी से। ए किया मात्र 9 दिन काम, यानी 16 दिन से 7 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहां, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी का 3 गुना है। ये 3 गुना है, बाल्टी वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसा नहीं कि बाल्टी देखे फ्रस्टम वाला क्वेश्चन आ गया दिमाग में, तो ये इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है। बात आ रहा समझ में? टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन है ये। सीता की बाल्टी का जो वॉल्यूम है वो राम के बाल्टी से 3 गुना है। अगर राम का 1 लीटर का होगा तो सीता का क्या होगा? 3 लीटर। कहा जा रहा क्या कि खाली ड्रम को भरने के लिए सीता 60 बार बाल्टी पलटती है, ऐसा ऐसा 3 लीटर 60 बार पलटती है, तो इस ड्रम का क्षमता क्या हो गया? 60 गुना 3। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरना पड़ेगा? दोनों मिल जाएगा तो 3 1 4 से काट दोगे, 15 तिया काम खत्म।